हमने कहा केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस बना सकते हैं, या सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाएगा। सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर किस में बदल जाएगा? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में बदल जाएगा। ऐसे में जो हम लोग मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल देखे थे वो हमारे लिए सबसे आसान था। वर्डली सबसे क्या है कि जब हम मैग्नीशियम को, या और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए दो सब्सटेंस लेने का, जैसे कार्बन होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन होता है। उस सब्सटेंस को मान लीजिए हम ये कहते हैं कि उसमें कार्बन था, वो कार्बन बर्न हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये हमको क्या दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब देखिए कार्बन का जो सिंबल होगा, अगर मुझे रिएक्शन बनाना है, इक्वेशन, ये रिएक्शन हो गया और ये वर्ड इक्वेशन हो गया। ये समझ में आया कि जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, जलेगा, इसका मतलब होगा केमिस्ट्री में कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। और जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ओ नहीं O2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके हमको क्या दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, CO2 दे देता है। जैसे मैग्नीशियम क्या किया था? मैग्नीशियम ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट हुए थे तो ये क्या बनाया था? MgO बनाया था। अभी ध्यान रखना, मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स बैलेंस हैं कि नहीं है, बट मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हाट फॉर्म? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये स्केलेटन इक्वेशन बोला जाता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन मात्र एक कॉन्सेप्ट देता है, वो कंप्लीट इक्वेशन नहीं होता है, वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमको अभी आगे समझना है, हमको देखना है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये चीज है कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है। आपने ब्लैक फिल्म के चश्मे देखे होंगे, जब हम ठंडे जगह पे आते हैं जहां धूप नहीं होती, छांव में आते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है, और जब हम धूप में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, जैसा भी कलर पिक्चर उसमें मिलाया गया हो। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और वो कैसा केमिकल रिएक्शन है? देखिए, उस ग्लास के अंदर लेयर्स डाली जाती, किसकी? सिल्वर क्लोराइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की। जब हम सिल्वर क्लोराइड वर्ड आना चाहिए, मैंने आपको लिस्ट दिया, हो सकता है उसमें सिल्वर क्लोराइड हो, आप सभी को लिस्ट दिया, वो याद रखिए। सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो कलर क्या होता है सिल्वर क्लोराइड का? व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होता है। और उस सिल्वर क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है AgCl। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करता है? रिएक्शन होने के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी दे देता है सनलाइट। जब धूप पड़ती है चश्मे पे तो ये AgCl क्या होता है? टूट जाता है। यहां सनलाइट ऐसे दिखा दे रहे हैं हम लोग, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ये ब्रेकिंग स्टेप में आ जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो Cl नहीं लिखेंगे भैया, वो क्लोरीन गैस बन जाता है, मतलब Cl2 बन जाता है। उसको हम Cl2 लिखते हैं और बैलेंस करते हैं तो 2 लगा देते हैं। अभी बैलेंसिंग हम आपको समझाएंगे, घबराना नहीं है,
कि बिल्कुल नहीं घबराना, बैलेंसिंग नाम का क्या चीज है, स्केलेटन समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में लाया जाए, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे अभी हम, लाइट इस पे पड़ती है तो ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है और ये हो गया 2Ag और Cl2। ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ये गैस फॉर्म में उस पे स्प्रेड हो जाता है उसी में, और एक फिल्म बना लेता है। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, जो पिगमेंट उसमें हम लोग मिला देते हैं, उस पिगमेंट को लेकर कलर फॉर्म कर देता है। तो ये जो हम देख रहे हैं, या तो हम कंपाउंड्स को कंबाइंड कर रहे हैं। अब ये जो चीजें मिल रही हैं, इसको जो एरो होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। जब अभी इक्वेशन डालेंगे ना, ये तो रिएक्शन समझ रहे हैं, जब इक्वेशन अभी हेडिंग डालेंगे, जब इक्वेशन लिखाएंगे तो ये सारी चीजें हम उसमें लिखाएंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मोर देन 2 रिएक्टेंट्स वाले भी हैं, सिंगल रिएक्टेंट्स 2 से 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है। जैसे सिंगल रिएक्टेंट्स था, 2 प्रोडक्ट्स दे दिया, एक सिल्वर दे दिया और दूसरा क्लोरीन गैस दे दिया। यहां मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स थे, कार्बन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया। दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, जब ये केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होता है, और उस चेंज को भी हमें समझना है। ठीक है, इसको लिखते हैं, हम लोग नोट करेंगे। देख लीजिएगा, केमिस्ट्री आपको सबसे आसान लगेगी। और ये भी बता रहे हैं, आसान उसी को लगे जो अभी क्लास ले रहे हैं। जैसे ही एक चैप्टर निकलेगा ना, पल्ले नहीं पड़ेगा किसी के, क्योंकि ना उनको बैलेंसिंग आएगा, ना उनको एटम्स के बारे में पता रहेगा, ना उनको कंपाउंड्स के बारे में पता रहेगा, ना वो कंपाउंड बना पाएंगे। और जब बना नहीं पाएंगे तो अब पीछे इतना कोई फिर से थोड़ी ना आएगा क्लास लेकर। हाँ, 2-4-6 क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा, उसमें अगर कोई कंप्लीट कर लेगा तो कर लेगा, नहीं तो बैठा रहे। ठीक है, ये चीजें हो गई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी पहचान क्या होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा। कहते नहीं इसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, मींस उसके काम बड़े अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी से उसकी पहचान बन रही है। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या मस्ट है क्या नहीं मस्ट है, उसको समझने के लिए देखिए, पहली चीज, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा। केमिकल रिएक्शन एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। दूसरी चीज देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो एनर्जी चेंज का मीनिंग क्या है, या तो वो सब्सटेंस एनर्जी लेता रहेगा सराउंडिंग से, या तो एनर्जी देता रहेगा। कल जब मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया था तो यहां हीट डेवलप हो गई थी, वो मुझे एनर्जी दे रहा था या एनर्जी ले रहा था? वो एनर्जी दे रहा था। जो मैंने हीट उसको रिएक्शन कराने के लिए दिया। क्या जब मैं लाइटर जलाना बंद कर दिया था तो वो रिएक्शन नहीं हो रहा था? अगर मेरे हीट देने से वो रिएक्शन करता तो जैसे मैं लाइटर बंद किया वैसे उसको बंद हो जाना चाहिए था कि नहीं? इसका मतलब है कि वो हीट हमको दे रहा है, हीट निकाल रहा है, हीट ले नहीं रहा है सराउंडिंग से। जब वो रिएक्शन हो रहा है कब? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बर्न, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम बर्न हो रहा है। ये बात समझ में आई? फिर देखिए, एनर्जी चेंज में हीट, लाइट एनर्जी, इसमें कितने टाइप की यूज होंगी? हीट एनर्जी जो कल हम लोग देख रहे थे, जल रहा था। दूसरी चीज लाइट एनर्जी, सन से
सनलाइट इस पे आया, ये टूट गया। इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी देंगे हम लोग, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देंगे। कल हम लोग इसका सेटअप बनाएंगे। कल की क्लास में हम आपको ऑक्सीजन बना के दिखाएंगे किस तरीके से हम पानी को तोड़ेंगे, वाटर को तोड़ेंगे और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालेंगे। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालेंगे। कल की क्लास में ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है। बड़े आसानी से हो जाता है और दिखता है, हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका भी दिखता है, ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें इसी फॉर्मेट में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और इसी फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज भी होती है। जैसे मैग्नीशियम जल रहा था तो लाइट एनर्जी रिलीज हो रही थी, बाहर निकल रही थी, लाइट हम लोगों को मिल रही थी। लेकिन सिल्वर क्लोराइड में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने से ही सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोजिट हो गया, डिकम्पोजिशन बन गया, डिकम्पोज हो गई। ऐसे में फिर उसके बाद अगला है चेंज इन कलर। तो देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है चश्मे वाला। उसका कलर पहले धूप में कैसा था, ब्लैक था, या कमरे में कैसा था, वाइट था। लेकिन जब उस पर रिएक्शन हुआ, धूप में गया वो चश्मा, तो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब यहां हंस रही कहेगा, अच्छा चश्मा ब्लैक वाला ली है क्या? हाँ, तो जो रिएक्शन है ये, अच्छा ये गले पे हंस रही होगी, गला कल से बैठा है ना। तो रिएक्शन के समय में चेंज कलर आएगा। जो रस्टिंग ऑफ आयरन, आप चमकते हुए लोहे को रख के चले आइए बाहर, सुबेरे जाएंगे तो ब्राउनिश हो जाता है। हाँ, कुछ दिखा रही थी, वो ब्राउनिश हो जाता है, वो कलर बदल देता है। उसके बाद देखिए, अगला है आपका प्रिसिपिएट। ये मजेदार चीज है। प्रिसिपिएट क्या होता है? क्या कभी आपने ऐसा कुछ किया है कि जब दो लिक्विड मिक्स कर रहे होंगे तो एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिसका शेप और साइज डिफाइन हो जाता है? मतलब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करने के बाद एक सॉलिड बनने लगता है। ऐसा रिएक्शन किया है कि नहीं किया है? ऐसा कहीं देखा है कि नहीं देखा? नॉर्मली एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जब हम दूध को खूब गर्म करते हैं और उसमें से नींबू डाल देते हैं, फिटकरी का पानी डाल देते हैं, तो देखिए वो दूध लिक्विड जैसा नहीं दिखता, ऐसे थक के दिख जाते हैं, उसके सॉलिड जैसे ऊपर दिखने लगते कि नहीं दिखने लगते? ऐसे ही तमाम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे एक सॉलिड बन जाएगा, और एक लिक्विड में सॉलिड को ऐसा फ्लोटिंग दिखने लगेगा या सेटल डाउन दिखने लगेगा, मतलब लिक्विड में सॉलिड दिखने लगेगा। कब होगा ऐसा? जब दो लिक्विड मिक्स किया जाएगा। और ऐसे रिएक्शन को प्रिसिपिएट रिएक्शन बोलते हैं। ये क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रिसिपिएट रिएक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं। प्रिसिपिएट रिएक्शन वो होते हैं जो दो लिक्विड की मदद से सॉलिड बनाते हैं। देखिए, प्रिसिपिएट फॉर्मेशन मींस सॉलिड फॉर्मेशन इन लिक्विड रिएक्शन। लिक्विड रिएक्शन से क्या करते हैं? सॉलिड फॉर्म करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके? केमिकल रिएक्शंस के। ये कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन समझ लिया। केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये था कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी, एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसका कलर बदल सकता है, एनर्जी ले सकता है, एनर्जी दे सकता है, ये सारी चीजें हैं, वो केमिकल रिएक्शन था। अब उस केमिकल रिएक्शन का हम क्या करते हैं? एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। मतलब हम एक सिंबल बनाना चाहते हैं। जैसे 2 + 2 4 होता है, हम वर्बल जानते हैं, दो और दो चीजों को मिलाएंगे तो 4 चीजें बन जाएंगी। लेकिन स्टैंडर्ड में, मैथमेटिक्स में उसको हम इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4।
हम जानते हैं 2 और 2 को ऐड किए 4 होता है, लेकिन हम उसको अपनी कॉपी पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम उसका सिंबल कैसे बनाएंगे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा बनाएंगे, तो 2 + 2 = 4 लिख के बताते। सेम ऐसा मुझे ये समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन है क्या, मतलब नेचर में एक ऐसा चेंज, एक ऐसा केमिकल चेंज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके एक नई चीज बना रही हैं, या सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करके कई चीजों में टूट जा रहा है, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बट हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लाइक एज एग्जांपल देखिए, हमने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मेरा केमिकल रिएक्शन था। लेकिन हम किसी पन्ने पर, किसी कॉपी के, किसी को बताने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ता है, जो सिंबॉलिक फॉर्म होना चाहिए। जैसे कार्बन, अभी तो बस इतना पता था कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ये जो हमने पढ़ा ये केमिकल रिएक्शन हो गया। आइए देखते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर बनाना हुआ तो हमको कैसे काम करना पड़ेगा। इस वर्ड को एक सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में आएंगे तो मुझे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है, कंपाउंड्स का सिंबल क्या होता है, किस तरीके से एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहा जा रहा है कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मींस कार्बन कंबाइन टू ऑक्सीजन। और कंबाइन को मैथमेटिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस नाम देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कार्बन प्लस, इसको भी मत लिखिएगा, अभी हम इसको सिस्टम से लिखवाएंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन कहने का मतलब ऑक्सीजन गैस, और जब ऑक्सीजन गैस से ये रिएक्ट करेगा तो देगा क्या। अब हम इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कभी इसके बराबर नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता। ये एरो ये बताता है कि हमारा रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। हमारा रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर एक नए सब्सटेंस की तरफ जा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, CO2 बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, गैसियस स्टेट में होता है। CO2 गैसियस स्टेट में हो जाता है। तो ये चीज जो हम देख रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने रिएक्शन का बनाया, कौन से रिएक्शन के लिए, कार्बन बर्न्स या कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन का जो ये सिंबल बनाया, दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और इक्वेशन का मतलब होता है कि उसके दोनों साइड में जो एटम्स आ रहे हैं वो एटम्स बैलेंस होने चाहिए। जैसे इस रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में भी कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इधर भी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और अगर बैलेंस नहीं होता कोई भी इक्वेशन तो वो क्या कहलाता है, अनबैलेंस या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन मात्र हमको क्या देता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप देता है। बस ये बताता है कि आप ये रिएक्ट कराएंगे तो ये चीजें मिलेंगी, लेकिन कितना ये मिलाएंगे और ये कितना मिलेगा, इसके लिए मुझे स्केलेटन नहीं, मुझे बैलेंस केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
लिखिए लिखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अ केमिकल रिएक्शन इज अ symbolic representation, symbolic representation of chemical reaction, of chemical reaction आ रहा है। हाँ बस 10 मिनट, 10 मिनट। हाँ इनको छोड़ दे रहे हैं, जाओ बच्चे। आइए देखिए, हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म होता है जिसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, जिनके राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। जैसे ये क्या था, रिएक्टेंट्स था, और ये क्या था, प्रोडक्ट था। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट, और दोनों को सेपरेट करने के लिए राइट सेपरेटेड बाई एन एरो, एक एरो का यूज हमेशा करेंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन यही है कि उसको आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिखें। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो नई चीज बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ ये पहले लिख लिया था क्या, जो मैं लिखाया था, ये अब लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, और भी एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो वो भी लिख लीजिएगा। और शुरू में एक वर्कशीट, अभी कल एक वर्कशीट तैयार करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए रिएक्शन का। जब हम लोग अभी सीख लेंगे तब 2 दिन बाद ये काम करेंगे, और आप यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शन करने का, रिएक्शन पहले बनाने का, फिर रिएक्शन बैलेंस करने का। ठीक है, कठिन चीज नहीं है, ये आसान है, घबराइएगा मत। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस टेक्स पार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो कौन रिएक्टेंट्स था, कार्बन और ऑक्सीजन क्या था, और प्रोडक्ट कौन था, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम एग्जाम्पल इसमें हम लोग ले लेते हैं, ऐसे मैग्नीशियम वाला ले लेते हैं, या और भी कोई ले लीजिए, उसका ले लीजिए, क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होता है तो ये हमको देता है H2O, H2O। बैलेंस करते हैं, ये स्केलेटन है। बैलेंस करने के लिए अगर यहां H2 लगा है और यहां O2 लगा है, H2O2 नहीं कर सकते, क्योंकि H2O2 इज अ हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, जो मेडिकल स्टोर पे जाइए मिलता है ना, इतने बड़ी सीसी डॉक्टर के पास होती है। कभी कभी उसको हम लोग जो मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, तो ऐसे देखिए हाथ में लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर में होता है, स्प्रिट नहीं होती, स्प्रिट के अलावा भी होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो। ठीक है, कभी कभी कान में भी डाल के कान की सफाई करते हैं, उससे बुलबुले आने लगते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए आप लोग ऐसा मत करिएगा, कान वान में कुछ डाल लीजिए और बहरे हो जाओ। हमारे सर बता दिए थे भैया, हम कान साफ करने चल रहे हैं, कान में साफ होइए पूरा, निकल ही नहीं गया। H2O2, यहां पे सिंगल O है, यहां पे 2 है, यहां पे अगर 2 लगा दिया जाए तो देखिए 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहां पे देखिए क्या हो गया। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, सबसे बेटर होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी इसको हम 2-3 मेथड बताएंगे आपको, लेकिन मुझे लगता है हिट एंड ट्रायल मेथड इज बेस्ट। तो अब इसमें यहां पे H2 और O2 ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और H2O ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है, और ये क्या था, रिएक्टेंट था।
अदिति अभी अभी नहीं आई है, आ गई है? अभी नहीं आई ना, अब वो आएंगे लोग 4 तारीख में। हाँ हाँ, तब तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे वो डेली यूट्यूब पे क्लास ले रही है, हमें पता है, डेली मैसेज करती है। चले, हो गया ये। अब देखिए, लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, कल हम लोग इसमें पूरा करेंगे बैलेंस, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और साथ में केमिकल इक्वेशन में यूज होने वाले सभी सिंबल, सभी सिंबल। ठीक, कर लेते हैं इसकी क्लास। चल भाग भाग भाग, हाँ जा, खुश रहे भैया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कल चलेगा, कल चलेगा, कल चलेगा। हाँ बोलो। मैम से नहीं मिली, वो अपना ताला वाला सब लगा के चली गई हैं। कल 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 आ जाना। कितना रोल नंबर मिला है? कितना रोल नंबर मिला है? लास्ट में फॉर्म नंबर है ना, पे ऊपर देखो। अरे ऊपर, एकदम ऊपर देखो, फॉर्म नंबर पड़ा ना, SR2025 करके। अरे लड़की इधर ला। ये क्या है? सीरियल नंबर SR202504। वो सीरियल वाइज ईयर से चलता है ना, तो ये बैच 2025 की है, SR 2025, चौथा रोल नंबर। ये यही का है, यही आपके अंगूठे पे भी अब की बार सेट होगा। हाँ क्या? मैम से, हमसे नहीं। अब वो क्या करके गई हैं, कहा? अरे मैम हमको सैलरी देती है भाई, कोचिंग उन्हीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बिटिया बस खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, पैर मत छू। नमस्ते नमस्ते।